हेलो दोस्तों। आज हम भारत की अनुसूची के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना और चलते अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो अनुसूची है, भारत की अनुसूची, मूल संविधान में कुल अनुसूची की संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान समय में कुल अनुसूचियों की संख्या कितना है? 12 है। जब पहले संविधान बना तो अनुसूची की संख्या 8 थी। ठीक है, अब वर्तमान में है 12, इसकी संख्या बढ़ के हो गई है। ठीक है, तो पहली अनुसूची के बारे में देख रहे हैं कि पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है। तो पहली अनुसूची है अनुसूची 1 में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। भारतीय राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों के नाम का विस्तार मिलता है। अनुसूची एक बताया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अनुसूची सेकेंड के बारे में देखते हैं। अनुसूची सेकेंड के बारे में देखते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है? दूसरी अनुसूची में लिखा गया है कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन के विषय में। तो दूसरी अनुसूची में जो जो लोगों को वेतन, भत्ता, पेंशन मिलता है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और तीसरी अनुसूची में भारत संघ के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जबकि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और राज्यपाल, यह 3 लोगों का शपथ ग्रहण अनुसूची 3 में उल्लेख न करके बल्कि अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है। जो है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में शपथ ग्रहण उल्लेख है। राज्यपाल का 159 अनुच्छेद में। ठीक है, तो अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। और अनुसूची 4 में राज्यों के राज्यसभा सीटों का बंटवारा। अनुसूची 4 में सीटों का बंटवारा। और 5 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विकास एवं नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं। इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया है 5 में। और 4 में सीटों का बंटवारा है। और 3 में शपथ संबंधी है। अनुसूची 2 में वेतन भत्ता है। और अनुसूची फर्स्ट में क्या है? राज्यों और केंद्र शासित के बारे में उल्लेख किया गया है। तो चलते हैं 6वें अनुसूची के बारे में। तो जो 6वां अनुसूची है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विशेष प्रावधान के लिए 4 राज्यों में, ये विशेष 4 राज्यों के लिए है: असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। याद रखिएगा, अनुसूची 5 भी यही है, मगर इसमें 4 राज्य मूल रूप से असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। और अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा है। राज्य सूची में पहले विषय 66 थे, वर्तमान में 61 विषय है। और संघ सूची में पहले 97 विषय थी, वर्तमान में 100 है। और समवर्ती सूची में पहले 47 थी, वर्तमान में 52 है। इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे और दिखाएं क्या होती है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं अनुसूची 8। जो 8वीं अनुसूची है, अनुसूची 8 में भाषा को उल्लेख है। और इसे मूल संविधान में भाषा की संख्या 14 थी। जब संविधान बना तो इसमें भाषा कितनी थी? 14 थी। जबकि वर्तमान समय में भाषा की संख्या 22 है। पहले 14 थी, अब 22 हो गई है। तो पहले मूल संविधान में
14 भाषा कौन कौन सी, देख लेते हैं इसके बारे में। तो मूल संविधान में 14 भाषा में असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, कश्मीरी है, मराठी है, उड़ीसा है, पंजाबी है, और तमिल है, तमिल, तेलुगु, उर्दू और संस्कृत थी। और यहाँ पे संस्कृत है। यह मूल 14 भाषा थी जब संविधान बना। तो वर्तमान में कितना है? 22 भाषा है। यहाँ नोट पॉइंट देख लेते हैं। जब 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तो सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो 15वीं जो भाषा जोड़ी गई कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। 15वीं सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया। और 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई। 3 भाषा, इसका याद रखने के लिए ट्रिक है नमक। न से नेपाली, म से मणिपुर, क से कोंकणी, जो गोवा में बोली जाती है। यहाँ हो गई कितना? 14 भाषा पहले थी, एक 15 हो गई, 16, 17, 18 भाषा हो गई। और 4 भाषा देखते हैं कब जुड़ी गई। तो 4 भाषा और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसके अंतर्गत 4 भाषा जोड़ी गई। 4 भाषा जोड़ी गई, जिसमें कि मैथिली जो कि बिहार में बोली जाती है, बोडो असम में नागालैंड में बोली जाती है, डोंगरी जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बोली जाती है, संथाली झारखंड में बोली जाती है। यह 4 भाषा जोड़ गई तो टोटल भाषा हो गई 22 भाषा। ठीक है। और अनुसूची 9 पहले तो थी 8 मूल संविधान में थी, जो कि 9वीं जब जोड़ी गई। यह इसका अर्थ भूमि सुधार संबंधी कानून। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 को जोड़ा गया था। इस समय भारत का पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब बता 10वीं अनुसूची, इसे दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। इसको 1985 में जोड़ा गया था। इस समय भारत के पीएम राजीव गांधी थे। और अनुसूची 11, इसे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसे 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। इसलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें वर्तमान समय में 29 विषय हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। याद रखिएगा भाई, पूछता है क्वेश्चन है। इस समय भारत के पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे। और लास्ट अनुसूची है, जो लास्ट अनुसूची है 12वीं अनुसूची, इसे नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित विषयों की संख्या 18 है। इस समय भारत के पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे। अब बताओ संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय। दोस्तों बताया था जो सातवें अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, एक है संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो हम संघ सूची के बारे में देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन विषय आते हैं। तो संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार करती है। और संघ सूची में पहले 97 विषय थी, जबकि वर्तमान समय में 100 विषय हैं। इसे रक्षा, मुद्रा, आरबीआई, जनगणना, डाक, नागरिकता, निर्वाचन, राष्ट्रीय राजमार्ग,
जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेलवे, पासपोर्ट और वीज़ा, यूपीएससी, राष्ट्रीय स्मारक, सीबीआई, विदेशी समझौता एवं संधियां, युद्ध एवं शांति समाचार पत्र, सीमा कर, परमाणु शक्ति और विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान। ये संघ सूची के अंतर्गत विषय आती है। इस पे जो कानून बनाना होता है केंद्र सरकार बनाती है। और नेक्स्ट है राज्य सूची। राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। राज्य सूची में विषयों की संख्या पहले 66 थी, वर्तमान में 61 विषय है। राज्य सूची के विषय जैसे जेल या कारागार, शराब पर कोई टैक्स लगाना हो या मूल्य बढ़ाना हो या बंद करना हो, कृषि, स्थानीय शोषण, सिंचाई, बाजार और मेला, मनोरंजन कर, सिनेमा कर, विद्युत, खनिज विकास, लोक स्वास्थ्य, विकलांगों की मदद, दूरदर्शन पर कर, ऐसे इत्यादि राज्य सरकार लगाती है। और होता है नेक्स्ट समवर्ती सूची क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची के विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, जो समवर्ती संघ सूची में तो केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में तो राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती में दोनों सरकार बना सकती है। वर्तमान समय में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है, जबकि पहले 47 थी। जैसे शिक्षा पर कोई बनाना होगा कोई कानून, तो इस पर केंद्र सरकार बना सकती है और राज्य सरकार बना सकती है। वन पर कोई कानून बनाना हो तो राज्य सरकार बना सकती है और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। ठीक उसी प्रकार खाना हो गया, वन जीव संरक्षण हो गया, सामाजिक हो गया, सुरक्षा एवं बीमा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, माप और तौल, मूल्य नियंत्रण और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, दंड विधि एवं दंड प्रक्रिया, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद, ऐसे पे दोनों सरकार होती है, इस पे कानून बना सकती है। सूची है उसके बारे में हम 12 अनुसूची के बारे में बता दिए हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।